तो दहशत में नहीं जाना है, समझदारी से अपना काम करना है। बहुत छोटी सी बात है जिसको समझ लेने से मस्तिष्क शांत रहता है और आप उसका हल निकालते हो। हमारे जब पितृ हमारे डीएनए में रहते हैं, हमारे खानदान में ऊर्जा पथ में बने रहते हैं, तो हमारा ओज, ओज एक शक्ति है, हमारा ओज इनका भोजन है, जिसे आप इम्यून कहते हो अंग्रेजी में। उसका भी जो सत है, वो छोटा हिस्सा, उसका वो भक्षण करते हैं, खाते हैं। इस पे हम एक बुक लिख रहे हैं, काफ़ी लिखी जा चुकी है, ताकि आपको वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक वे में आपको समझाया जा सके कि इम्यूनिटी, अभी इम्यूनिटी इम्यूनिटी का बड़ा हल्ला है, पता कुछ नहीं है, बस इम्यूनिटी वीक है आपकी, आप रोगी हैं, इतनी बात है। तो ये सब चीज़ें समझदारी से आपको इसका हल निकालना है कि जब हमारे पितृ रहते हैं, गंदी शक्तियाँ रहती हैं अंदर, तो वो इसका भोजन हमारे शरीर में जो शक्ति है उसका करते हैं, इससे हम कमज़ोर होते जाते हैं। हमारा अंदर जो रक्षा प्रणाली तंत्र है और कमज़ोर होता जाता है। कोई रोग आते हैं तो जल्दी फलते फूलते हैं, और कोई संक्रमण होता है तो बहुत जल्दी हमें पकड़ लेता है। जब ये सब गंदी शक्तियाँ जाती हैं, जैसे आज ये सब गए, अभी तक के सब गंदगी, आठवां नवा करके जब नवा करके बैठेंगे आप ब्लैक मैजिक कार्यक्रम में, तो सारी गंदगी जाएगी, पीढ़ियों की ख़त्म हो जाएगी। फिर आपकी इम्यूनिटी का लेवल बहुत हाई रहता है, एकदम हाई। तो फिर इस तरह का कोई संक्रमण, कोई गंदगी नहीं हो पाती। तो इसको ऐसे, अभी सुबह में किस्सा सुना रहे थे, कुछ दरबार के सब साथी थे। ये गांव में, गांव के बाहर एक वो रहता था ना साधु, तो उसने एक दिन देखा कि एक विशालकाय छाया उस गांव की ओर जा रही अंदर। तो उसने कहा, भाई रुको भाई, कहाँ जा रहे हो, पहली बार देखा तुम्हें, इतने विशालकाय। तो उसने कहा, मैं काल हूँ, मौत। क्यों जा रहे हो? इस गांव में 40 आदमी मरने हैं, तो उनको लेने जा रहे हैं। तो 40 कैसे मरेंगे? बोले महामारी आएगी। कहा ठीक है भाई, प्रकृति का नियम है, आप ले जाओ। अगले दिन से गांव में हैजा फैलना शुरू हुआ। कथा है, इसको अपने उदाहरण में लीजिएगा। तो हैजा फैला, फैलते फैलते 10-12 दिन में लोग मरना शुरू हो गए। 10 मरे, 25 मरे, 50 मरे, 100 मरे, 200 मरे, 400 मर गए। 1 महीना 1.5 महीना बाद, 2 महीना बाद वो लौट रही थी शक्ति। तो साधु ने रोका उसको, डांट के कहा, रुको रुको जरा। बोले जब तुम मौत हो, साक्षात तुम काल हो, अरे तो तुमको किस बात का भय? बोले मुझे कोई भय नहीं। तो बोले फिर झूठ क्यों बोले हमसे? तुमने कहा था 40 लोग मार के ले जाने हैं, मरेंगे, ये तो 400 मर गए, तुमने 400 मार डाले, झूठ क्यों बोला? उसने कहा कि महाराज हमने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, हम तब भी सही कह रहे थे और अब भी सही कह रहे हैं, हमने सिर्फ 40 मारे। ये जो 360 मरे हैं, ये भय के मारे मर गए कि हमको भी हैजा हो गया, अब हैजा हो जाएगा, हैजा हो गया, जरा से कुछ हुआ तो हैजा हो गया लगता हमको कुछ भी। तो उस भय के मारे मर गए, बाकी ये हैजा से तो 40 ही मरे। तो ये जो एक माहौल बनाते हैं कुछ लोग देश के अंदर, इस माहौल से बचना है। और एक ही खबर को मीडिया दिन से, सुबह से लेकर रात तक 100 बार दिखाती है, आपको लगता है कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। स्मृति, एक स्मृति, मैं बार बार कहता हूं, एक स्मृति आपका जीना हराम कर सकती है। विज्ञापन का वही मतलब है। टीवी में, अखबार में विज्ञापन आता है ना, एक बार आप विज्ञापन देख लेते हो, वो आपकी स्मृति बन जाती है। इसलिए जब दुकानदार के पास जाते हो ना,
तो दिमाग में है ठंडा मतलब कोका कोला, कह दो कोका दे दो, कोका कोला। साबुन, जो दिमाग में आपने विज्ञापन देखा पहले वही आएगा दिमाग, साइंस है उसकी, स्मृति बनाते हैं आपकी। और उसी बात को 100 बार रिपीट कर दिया, अब आपके दिमाग से जो विज्ञापन 100 बार देखा आपने बाहर नहीं निकलेगा। वही साबुन चाहिए आपको, नहीं मिलेगा वो लोग दूसरी दुकान में जाते हैं। इतनी खतरनाक स्मृति होती है। इन सब से बचना है, बगैर भयभीत हुए समझदारी से काम लेना।